हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिए हैं, नोट डाउन कर दिए हैं। उसके पास बुक ना हो वो नोट कर सकता है, और जिसके पास बुक हो वो अपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया ही होगा। अगर आया होगा तो ठीक, नहीं तो देखिए मैं पहले आप ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखना कि कैसे लगाते हैं। चलिए लगा लेते हैं क्वेश्चन को। आपने पूरी पिछली क्लासेस देख ही लिए होंगे, हमने पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया था पिछली क्लास में। आज ये दूसरे क्वेश्चन का नंबर है, और इस तरह से आप प्रश्नावली 1.1 भी डिस्कस किए थे। मैंने पूरी प्रश्नावली करा रखी है अपने प्लेलिस्ट पर, जाकर देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट वास्तविक संख्या नाम से होगी। और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले तो पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन एक बार। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहली प्रश्नावली में हमने HCF और LCM यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ज्ञात किया था। इसमें हम बेसिकली अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोनों तरीके से HCF LCM ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन जो LCM है, LCM नहीं ज्ञात किया जा सकता यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। बाकी HCF और HCF दोनों से ज्ञात किया जा सकता है, चाहे अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करिए और चाहे यूक्लिड विभाजन से प्रमेय से। ठीक है, पहला 26 और 91 का 26 और 91 का LCM और HCF दोनों निकालना है। तो आइए करते हैं। 26 का और 91 का अलग अलग ऐसे कर लेते हैं आराम से। चलो 26 का करेंगे 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 13 एक कम 13, क्योंकि 13 का पढ़ा ही जाएगा इसमें। 91 में किसका जाएगा? 7 का। 7 एक कम 7, 2 इधर गया, 7 7 तिया 21, 13 एक कम 13। चलो इसमें 26 में क्या आया आपका? 2 गुणे 13, और 91 में आपका क्या आया? 7 गुणे 13। कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन तो HCF बताओ क्या हो जाएगा? HCF जो कॉमन होगा वही HCF होगा। देखो 13 दोनों में है, 13 दोनों में है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम दोनों में जो अधिकतम घात होती है उसको कॉमन ले लेते हैं। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए दोनों में से जो कॉमन मिलता है हमको, अधिकतम घात जो होती है उसको निकाल लेते हैं। न्यूनतम घात निकालते हैं या अधिकतम घात से मतलब नहीं है, कुल मिला के दोनों में से ही निकलना चाहिए वो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 13। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? LCM जिसको बोलते हैं आप। LCM में जो कॉमन है उसमें से तो ले ही लो। जैसे इन दोनों में कॉमन है, इसमें से तो ले ही लो 13, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लो। ये हो जाएगा आपका LCM। कितना आएगा इन सबको गुणा करने पर? देखें जरा। 7 दूनी 14 और 14 का अच्छा से ऐसे कर लो, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होगा? 26 सत्ते 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 14 4 18। ठीक है, ये इतना आएगा। HCF इतना, LCM इतना आ गया आपका। ठीक है, इसने कहा है कि दो LCM और HCF का गुणनफल भी ज्ञात करना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल। किसका किसका LCM है? HCF ऑफ, हमको पता है कि HCF किसका? HCF इसका 26 और 91 का, 26 और 91 का कितना आया है? 26 और 91 का HCF आया है 13, और LCM कितना आया है? 26 और 91 का, तो वो आया है 182। 182। तो कहा है कि LCM और HCF का गुणा करो और दोनों संख्याओं को गुणा करो, देखो क्या आता है। चलो LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल ऐसे लिखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं हमारे पास 26 और 91 थी। 26 और 91, 26 गुणे 91 क्या आएगा जरा बताना मुझे। तो देखिए मैं कर लेता हूँ। 26 और 91, 9 छंग 54, 9 दूनी 18, 18 और 5, ये आया 2366। ठीक है, 2366 आया।
दोनों संख्याओं का गुणनफल 2366 आया। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा इनका, दोनों का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या आएगा। एलसीएम हमारे पास आया था, एलसीएम आया था 182 और एचसीएफ आया था 13। तो 182 गुणे 13 क्या आएगा भैया, जरा बताना, देखो इसको करके देखते हैं। 182 13 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 एकम 13, 13 10 23, 2366। देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना आया, एलसीएम गुणे एचसीएफ भी उतना आया। तो हम यहाँ पे अतः करके लिख देंगे, इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। ऐसे हमको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो इसी की तरीके से एकदम बिल्कुल लिखना है। हाँ, ये गोला वाला चाहे तो ना बनाना, क्योंकि गोला जरूरी नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन है तो ऐसे ही कर देना है पूरा एकदम टिट्टू कॉपी। चलिए दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं, आइए, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन करें जल्दी से, 510 और 92 का। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ पहले निकाल लें हम। 510 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो 2 से पहले इसको करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। आइए 3 से जाएगा क्या, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 3 पचे 15। 3 से अब नहीं जाएगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 एकम 5, 7 35, 17 एकम 17। आइए दूसरा 91 वाला करें, सॉरी 92 था, हाँ 92 वाले में 2 का पहाड़ा जाएगा। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 23 से डायरेक्ट कर देंगे। 23 एकम 23। आइए निकालते हैं। 512 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आया है, और ये 92 का जो आया है वो 2 गुणे 2 गुणे 23 आया है। इन दोनों में हमको जोड़ा ये वाला मिल रहा है। हमने कहा था अभी गोला नहीं बनाएंगे, ठीक है। गोला बनाने के लिए चाहे तो समझाने के लिए आपको बना देते हैं। ये दोनों मिल रहे हैं इसमें से, तो एचसीएफ किसका 510 का पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या 92, इन दोनों का एचसीएफ आया 2। एचसीएफ क्या है, 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। एलसीएम किसका एलसीएम जरा देखना। एलसीएम कैसे आएगा, एलसीएम 510 का और 92 का कितना आया। तो एलसीएम में हमको जो जोड़ा मिला है उसमें से तो निकाल ही लें, बाकी सब जितना बचा उसको भी ले लें। तो गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 2 23 और भी है, 2 गुणे 23। इन सबको मल्टीप्लाई करो जल्दी से और बताओ कितना होगा। चलो देखते करते हैं। इन सबको ऐसे करते, देखिए 2 इसको इतने को करते हैं तो 510 आता है। तो हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 इतना आएगा 510, ठीक है। 510 को यहाँ तक 510 आया। 510 दूनी 1020 और 1020 को 23 से गुणा करेंगे कितना आएगा, याद है। 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 23 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे 0 ही आएगा। 23 दूना 46 होता है, 23 एकम 23। एलसीएम इतना आएगा, ठीक है। क्लियर है ना, एलसीएम इतना है। इन सबको गुणा करके देख लेना आराम से बैठ के, अपना कैलकुलेटर निकाल लेना। लेकिन कैलकुलेटर का यूज ना करना ही तब भी अच्छा है, क्योंकि आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है। हाँ, पहले इसको गुणा करना अपने हाथ से, फिर अगर आपको संतुष्टि नहीं है कि हमारा सही है कि नहीं तो आप कैलकुलेटर का यूज करके देख लीजिए हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। फिर बाद में अगर गलत होगा तो समझ लो आपने कहीं ना कहीं एरर की है, वरना सही होगा तो अच्छी बात है। एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आया। गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी थी, 510 और 92। 510 और 92,
इन दोनों को गुणनफल करो भैया जल्दी से, कितना आएगा। देखो 92 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, 92 का पहाड़ा 1 पढ़ेंगे तो 92 एक कम, 92 का 2 हासिल 9 आया। 92 पंचे कितना होगा देख लें पहले। हम देखो हम अपने तरफ से गुणा कर रहे हैं, जैसे आपको समझ में आएगा वैसा गुणा करना आप, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 9 45, 45 और 10, देखिए 5 दूनी 10, 5 9 45, 45 5 50, नहीं 45 एक 46 आएगा, 46 और 9 हासिल आया था, तो हो जाएगा ये इतना, ठीक है। आप गुणा करके देखना, हमने गुणा किया अपनी तरफ से तो इतना आया हमारा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। आइए हम एलसीएम गुणे एचसीएफ कैलकुलेट करें, क्योंकि हमको एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल के साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ को बराबर भी दिखाना था। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना आएगा। एलसीएम हमारे पास था 2, नहीं एलसीएम था हमारे पास 23,640, 23,640 और गुणे में हमारे पास एचसीएफ था 2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 0, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, एक 7 और 2 तिहाई 6 एक 7, 2 दूनी 4, फिर से करें 2 0 में 0, 2 चौका 8, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 एक 7, 2 दूनी 4, इतना आया। क्या ये है आपका HCF, LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन। LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन ये आया और दोनों संख्याओं का गुणनफल ये आया। तो कहाँ पे मिस्टेक हुई है हमारे हमसे, ठीक है, कहीं तो मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो देखें कहीं पे मिस्टेक हुई है। इतना आया है, LCM हमारे पास 23,640 आया है। एक बार LCM को चेक करते हैं। यहाँ तक आया है आपका 510, 510 दूनी 1020, 1020 में 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0, 23 दूना 46 का 6 हासिल 4, 23 एक कम 23, 23,660, सॉरी यहाँ पे देखिए 23,660 आया था, तो हमने 23,460 आया था, उल्टा लिख दिया, तभी मिस्टेक हुई है। 23,460, देखिए जरा सा मिस्टेक हुई थी, बाकी और सब सही थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिखेंगे 23,460 और मल्टीप्लाइड बाई 2। अब गुणा करेंगे, अब एकदम सेम आंसर आ जाएगा, तभी कहें हमने कहीं पे मिस्टेक जरूर की होगी। 2 0 में 0, 2 छंग 12, 2 हासिल आया 1, 2 चौका 8 9, 2 तिहाई 6, 2 एक दूनी 4, मिलाइए दोनों को, सेम है ना, सेम है। देखा थोड़ा सा देखो मिस्टेक हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो दिख जाती है। तो क्लियर हुआ आपको। देखिए LCM गुणे HCF भी उतना आया और दोनों को संख्याओं का गुणनफल भी उतना आया। तो यहाँ लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एग्जाम में ऐसे एकदम लिखना है आपको, गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है, क्लियर है ना। आइए एक क्वेश्चन, अगला लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, इसको लगाते हैं और खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए अब लास्ट क्वेश्चन एक और लगाते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। नाम क्या है, दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, क्या है आपका 336 का निकालना है HCF और LCM, 336 और 54 का, दोनों का HCF और LCM निकालना है। चलो 2 से पहले इसको करते हैं, 2 एक कम 2, एक उधर जाएगा, 2 छंग 12, एक उधर जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, अब तो 3 से करना पड़ेगा, 3 7 21 होता है, फिर 7 एक कम 7, क्लियर। आइए इसको करते हैं इसी तरीके से, 2 दूनी 4, एक बचा एक इसको देंगे, 2 7 14, फिर 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3, क्लियर। 336 का जो अभाज्य गुणनखंड आया हमारे पास, वो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार, 4 बार, 2 गुणे 3 गुणे 7, देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 54 में क्या क्या आया है आपके पास अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणे 3 गुणे
3 गुणे 3, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब आइए HCF ऑफ किसका किसका, HCF ऑफ जो बीच में लिखा रहेगा किसका, 336 का और 54 का HCF कितना होगा। तो 336 और 54 का HCF, इनमें से देखो जोड़ा बनाओ, इसमें से एक तो निकाल लो, और 2 का किसी से बन रहा है, नहीं 3 का बन रहा है किसी से, हाँ ये देखो 3 का बन रहा है, तो 3 का बन रहा है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, कहीं से भी बना लो, बस निकाल लो, बस पूरे 3 मिलता इन दोनों में सेम जो कॉमन हो वही निकाल लो। इन दोनों में सेम है, 3 2 2 और 3 3, तो हमने गुणा किया तो 3 दूनी 6, इसका HCF आ गया आपका 6। अब इसी तरीके से LCM निकाल लें, LCM किसका किसका, 336 का और 54 का। LCM में क्या करते हैं भैया, LCM में जो कॉमन है उसमें से तो ले ही लेते हैं एक, और जो नहीं कॉमन है उसमें उसको भी ले लेते हैं। तो इसमें से 2 निकाल लेंगे और इन सब को लिख लेंगे। देखो इसमें से 2, इन दोनों में से एक निकाल लिए 2, अब ये जो बचा है उसको उतार लेते हैं, गुणे 2, जो नहीं कॉमन वो भी लिख लेते हैं। LCM की यही खासियत तो है। इन दोनों में से एक 3 ले लेंगे, गुणे 7, ठीक है। अब नीचे वाले ये वाला तो ले ही लिए हैं क्योंकि 2 जोड़े में से एक ही निकालना है, गुणे 3 और गुणे 3, और इसमें से निकाल ही लिए हैं, तो ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, गुणा करने का आसान तरीका मेरे ख्याल से, इसको भी करने बैठोगे देर लगेगी, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमारे पास ये दो इतने सबको गुणा करते हैं तो हमारे पास इतना आता है, तो कौन कौन सी इतनी संख्याओं को इसमें मिला लें, उससे हम समझ लें कितना होगा गुणा करते समय। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इतना गुणा करेंगे हम 7 तक, तो हमारे पास 336 आएगा। अब 336 और 3 त्रिक का 9 होता है, 336 में अगर इन दोनों 3 त्रिक का 9 से गुणा कर दें तो वही आएगा LCM अपना। तो 9 से गुणा कर दें, इसमें नहीं करना, मतलब हम इन सबको गुणा कर रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि इतना गुणा कर लेंगे तो यहाँ तक ये आ जाएगा। तो इसी में 9 और बचा है तो 9 से और गुणा कर लें, 9 छंग 54 का 4, हासिल आया 5, 9 त्रिक 27 और 5 32, 3 हासिल, 9 त्रिक 27 और 3 कितना होगा 30, इतना आया इसका LCM, ठीक है। अब आइए दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM निकालते हैं और अपना आंसर देख के खुश हो जाते हैं कि दोनों सेम आया है। पता नहीं सेम आएगा कि नहीं, लेकिन आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं, एग्जाम में ऐसे ही करना है बिल्कुल, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, दो संख्याएं हमारे पास, एक तो हमारे पास थी 336 गुणे, एक थी हमारे पास 54, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो मैं यहाँ पे करके देख ले रहा हूँ जल्दी से कितना होगा, आप लोग करिए अपने कॉपी में। 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 4 तिहाई 12 1 13, 5 छंग 30, 5 तिहाई 15, 15 3 18, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 हासिल 8 1। इन दोनों का जब गुणा किए तो हमारे पास आया 18,144 आया। क्लियर है ना, आपका भी इतना आया होगा, ठीक है। अब LCM गुणे HCF निकालते हैं। LCM गुणे HCF क्या आएगा, LCM हमारे पास आया 6, LCM आया हमारे पास 3024 गुणे HCF आया अपने पास 6, देखें कितना आएगा, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हासिल 1, तो 1 हासिल आया, 6 जीरो में 0 ही आएगा, 1 हासिल दे दो, 6 त्रिक 18। ये और ये देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और LCM गुणे HCF सेम आया है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF है, अतः दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उस क्लास को देखने के लिए अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना,
बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए जो इसके बाद की क्लास की हो क्लास। और हम एक बात और बता दें कि हमारे चैनल पर विज्ञान की भी क्लास चलती है, आपके क्लास 10th की, तो आप उस विज्ञान की क्लास को भी ले सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे विज्ञान का प्रॉपरली प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप डिस्कस करें, आप आराम से पढ़ाई करें अपनी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।